ये वीडियो जो आपने अभी देखा, ये ना ही कश्मीर का था, ना ही जेएनयू स्टूडेंट्स का और ना ही कहीं और का। ये वीडियो है हमारे हरियाणा प्रदेश पीपली कुरुक्षेत्र अनाज मंडी का, जहां पर किनको पीटा जा रहा है? हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसानों को, जिनको सिर्फ नेताओं के भाषणों में ही मदद और भरोसा दिया जाता है, और मीडिया भी जिनकी कवरेज देना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि उनके पास और बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मामले क्या गवर्नमेंट का मामला नोटिस दिखाइए। आपने क्यों तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा। मैं पोस्टमैन हूं। आपने क्यों तोड़ा और क्या किया उसने? बहुत से इंटेलेक्चुअल्स और इकोनॉमिस्ट का यह मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था को, देश की इकोनॉमी को कोरोना जैसी महामारी में सिर्फ और सिर्फ किसानों ने संभाल रखा है। और यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ में भी अब की बार एग्रीकल्चर सेक्टर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ शो की है। बाकी सभी सेक्टर की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। और वही किसान उसके साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाता है, प्रदर्शन करता है, तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, बुजुर्गों को मारा जाता है, आवाज दबाई जाती है, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। और वही पार्टी के नेता जब किसी रैली के लिए जाते हैं या इवेंट के लिए जाते हैं तो उन पर कोई डिजास्टर एक्ट नहीं लगता, उन पर कोई मुकदमे नहीं किए जाते। और वही गरीब किसान जब प्रोटेस्ट करता है, जब उसके साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उस पर धाराएं लगती हैं, उस पर मुकदमे होते हैं। ये कैसा नाइंसाफी है? और किसान आज प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं इस वीडियो में। 3 जून को कैबिनेट मीटिंग में 3 ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं, मतलब अध्यादेश पास किए जाते हैं, जिसके तहत ना किसी पार्लियामेंट की इन्फ्लुएंस ली जाती है, ना किसी किसान कमेटी से राय ली जाती है। मतलब जिसके लिए आपने ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश पास किए हैं, उनसे कोई राय नहीं ली गई है कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या डिमांड रखते हैं। और कहा जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, फार्मर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। तभी किसान आज रोड पर आ गया है। पहला, फार्मर ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन 2020 एक्ट, जिसमें कहा गया कि एक फार्मर इंटर और इंट्रा स्टेट दोनों में ट्रेड कर सकता है। मतलब एक राज्य में अपनी फसल बेच सकता है और एक राज्य से बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है। मतलब स्टेट से पावर अब गवर्नमेंट के पास चली गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और किसानों का कहना है कि उन्हें इस अध्यादेश की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस उनको एक सिक्योरिटी देता था, उनको एक सटीक दाम देता था कि उनको इतना मैक्सिमम दाम दिया जाएगा अपनी फसल का, इससे कम नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह भी उनसे छीन लिया गया और कहा गया कि इस एक्ट के तहत एक वास्ट वैरायटी दी जाएगी, वास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ट्रेड की। लेकिन एक किसान अपनी फसल लेके कहां दूसरे राज्यों में भटकेगा, कहां इतना ट्रैवलिंग का खर्चा भरेगा। और दूसरा एग्रीमेंट, फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया है, जो कि वेस्टर्न कल्चर है एग्रीकल्चर का, जिसमें बड़ी कंपनीज किसान की फसल उगने से पहले ही उसका एक प्राइस रख देगी, जिसमें एक किसान अपनी जमीन पर मजदूर बन जाएगा और ना ही उनको बार्गेनिंग का चांस मिलेगा। और इस ऑर्डिनेंस में ना ही किसी कंपलसरी रिटर्न एग्रीमेंट की बात की गई है, जिसमें अगर बड़ी कंपनीज किसान की फसल लेने से मना कर दे तो किसान कहां जाएगा, कहां अपनी फसल बेचेगा? उसकी तो फसल खराब, वो तो बर्बाद। और इस ऑर्डिनेंस के तहत स्टॉक लिमिट की पाबंदी भी हटा दी गई है। मतलब बिग फर्म्स या बड़े व्यापारी कितना मर्जी स्टॉक इकट्ठा कर ले और उनको कितनी मर्जी प्राइस में बेचे, जिससे महंगाई को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, फलों, दालों और सब्जियों के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे। और इन ऑर्डिनेंस के तहत अगर किसान बड़ी कंपनी या बड़े व्यापारी के खिलाफ आवाज उठाने जाता है, कोर्ट में केस करने जाता है, तो वहां के दरवाजे भी उसके लिए बंद हैं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सुनेगा अब उनकी बात, मतलब एसडीएम सुनेगा उनकी बात, और वो अपना डिसीजन 30 दिन में ही ले लेगा, दोनों तरफ का बयान सुन के। और किसानों को यह खतरा है कि उनकी आवाज बहुत सारे पैसों के नीचे दबा दी जाएगी, जो कि आज तक होता भी आया है। इन्हीं सभी डर की वजह से, इन्हीं सभी दिक्कतों की वजह से आज किसान रोड पर आ गया है, विद्रोह कर रहा है। इन 3 ऑर्डिनेंस से साफ पता चल रहा है कि फायदा किनका हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का, बड़ी बड़ी कंपनीज का, बड़े बड़े व्यापारी का। किसान का फायदा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तभी किसान आज रोड पर आ गया है, प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जब प्रोटेस्ट करने जाता है, अपनी बात रखने जाता है, तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, बुजुर्गों को मारा जाता है, बहुतों को घायल कर दिया जाता है। ये कहां का न्याय है भाई?
गवर्नमेंट हमारी क्या चाहती है? फार्मर और भी ज्यादा सुसाइड करें, सुसाइड रेट हमारे और भी ज्यादा बढ़े। जो किसान अन्न बोता है हमारे लिए, हमारा अन्नदाता है, वही भूखा पेट सोए। किसान की सिर्फ यही मांग है कि उनको एक मैक्सिमम सेलिंग प्राइस दी जाए, ताकि उनको एक प्रॉपर दाम मिले उनकी फसल का, और उनको कोई डर ना हो कि उनकी फसल कम रेट में जाएगी। किसान सिर्फ यही चाहता है। तो देखो यार, अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक जरूर करना और अपने सर्कल में जरूर शेयर करना, ताकि पता चले सभी को कि हमारे किसानों के साथ क्या कर रही है गवर्नमेंट।